नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। आगाज से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। मुत्तहिदा जिले के 168 खुशनसीब हुज्जाज इकराम ने की हज अकबर की सादत हासिल। 28 जुलाई को होगी हुज्जाज इकराम की मुल्क वापसी। एमपी अरविंद झूठे प्रोपेगेंडे से अवाम को गुमराह ना करें। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मरकज से फंड की मंजूरी को यकीनी बनाएं। टीआरएस कायदे। मुसलसल बारिश की वजह शहर की बेशतर सड़कों को नुकसान। पहले से ही बदतर ऑटोनगर की सड़कें पूरी तरह तबाह। राहगीरों को शदीद मुश्किलात। मसाफाती इलाकों के मजदूर पेशा अवाम इलाज के लिए परेशान। मामूली इलाज के लिए भी अवाम को मुश्किलात। इन इलाकों में पीएचसी या बस्ती दवाखाने का क़याम नागुरेज। अब खबरें तफसील से। जिले के तामीर किए गए चेक डैमों की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत से कोई इमदाद नहीं मिली। एमपी अरविंद अपनी झूठी बातों से गुरेज करते हुए सैलाब से मुतासिर अफराद के लिए मरकज से 20 लाख करोड़ रुपए मंजूर कराए। वेलपुर मंडल के पचाला नलपुरा गांव में मंडल टीआरएस कायदी ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जिसमें कायदी ने एमपी अरविंद के झूठे बयानात पर बरहमी जताते हुए बताया कि जिले में 30 चेक डैमों की तामीर मरकजी हुकूमत के फंड से तामीर किए जाने की बात कही, जो कि सरासर झूठ है। एमपी अरविंद झूठ के सहारे अवाम को जात पात के सहारे अलग करते हुए धोखा देते हुए अपने दिन गुजार रहे। आज 100 साल बाद तेलंगाना में इतनी ज्यादा बारिश हुई, आम जिंदगी उथल पुथल हो गई, कई तालाब टूट गए, किसानों की फसलें तबाह हो गई। ऐसे मौके पर उनका सहारा बनने के बजाय झूठी बातों के जरिए सियासत में लगे हुए हैं, जो बहुत ही अफसोस की बात है। कायदी ने एमपी अरविंद को चैलेंज करते हुए बताया कि अगर एमपी अरविंद दम है तो गरीब, बेसहारा, पानी से मुतासर अवाम के लिए मरकजी हुकूमत से 20,000 करोड़ रुपए सैलाब फंड्स मंजूर करवाए। इस मौके पर जिला आरटीए एग्जीक्यूटिव मेंबर आर रामलू, सरपंच ए श्वेता, एमपीडीसी गंगा रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन रमेश व दीगर मौजूद थे। ఏ పని చేయకుండా గ్రామాల్లో తిరుగుతుంటూ అలాగే ఇక్కడున్న రైతులను మోసం, ఇక్కడున్న ప్రజలను మోసం, ఇక్కడున్న కుటుంబాలను మోసం, ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క ఈ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ బతుకులను మోసం చేసినటువంటి అబద్ధాలు ఆడుతున్న అరవింద్ నిన్న పచ్చనటువంటి గ్రామానికి రావడం జరిగింది. దేనికోసం వచ్చిందంటే చెక్ డ్యామ్ చేపేది చెప్పచ్చు. వాస్తవంగా మీరు గమనించవచ్చు, ప్రజలరా గమనించరు. ఏదైతే ఇక్కడ నేను 30 చెక్ డ్యామ్లు తీసుకొచ్చిన సెంట్రల్ నుంచి అని చెప్పి నిన్న చెప్పుకోవడం జరిగింది. నడుకోడ గ్రామంలో వాస్తవంగా ఇక్కడ ఉన్న చెక్ డ్యామ్లను కూడా వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవతో దాదాపు ఈ నియోజకవర్గంలో 24 చెక్ డ్యామ్లు తీసుకోవడం జరిగింది. ఫస్ట్ విడత 12 చెక్ డ్యామ్లు మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో నిర్మించడం జరిగింది. సెకండ్ విడతలో కొన్ని 7 చెక్ డ్యామ్లు అక్కడ కేంద్రం నాబార్డ్ నిధులు తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇటు మోడీది కావచ్చు, ఇటు అరవింద్ కావచ్చు, ఒక్క రూపాయి లేదు. ఒకవేళ ఒక్క రూపాయి నోట్లయితే ఒక జీవో కాపు లేకుంటే ప్రొసీడింగ్ కాపు చూపెట్టమని చెప్పి ఈ అబద్ధాల అరవిందులు కోరుతున్నాం. ఏదైతే నలుగురు వేసుకొని అబద్ధాల మాటలు వేసుకొని ఆయన మాటలు చేసి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎక్కడ కూడా రాడు, ఇక్కడ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పాల్గొనడు, ఇక్కడ కూడా రూపాయి తీసుకురాడు.
కేవలం రాజకీయం చేయడానికి కోసం, కేవలం ఊర్లలో ఉద్రిక్తలు సృష్టించడానికి, కేవలము మతకాలను సృష్టించడానికి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో తిరుగుతున్నాడు. కాబట్టి ఒకటే మేము ఖబర్దార్ చెప్తున్నాం, ఇక్కడ నడుపుల వేదిక నీకేమైనా ఈ తెలంగాణ ప్రజల పట్ల ప్రేమ ఉంటే, నీకేమైనా నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రేమ ఉంటే వరద బాధిత సహాయ నిధి నుంచి కేంద్రంతో 20 లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలను ఆదుకోవాల్సిందని నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే భారతదేశంలో భాగమే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం. నువ్వు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికైనావు. తెలంగాణ రాష్ట్రం లేకుంటే, తెలంగాణ పేరు లేకుంటే మీ బండి సంజయ్ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు కాకపోతుంటే నువ్వు ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కాకపోతుంది. అబద్ధాలు ఆడి ఆ రోజు రైతులను మోసం చేసి అబద్ధాలతోటి బాండ్ పేపర్ రాపించి, అలాగే పసుపు బోర్డు తెచ్చి అబద్ధాలు ఆడి నోరు తెరిస్తే అబద్ధం, పొద్దున లేస్తే అబద్ధం, రాత్రి బండి అబద్ధం. ఏమనంటే ప్రశాంత్ రెడ్డి మీద కోరుతున్నాం. మా ప్రశాంత్ రెడ్డి పాల్గొనే నియోజకవర్గంలో దాదాపు 100,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసిండు. ఇటు రైతులకు కావచ్చు, ఇటు సామాన్య ప్రజలకు కావచ్చు, గ్రామాల అభివృద్ధి కావచ్చు, గ్రామాల మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటే సీసీ రోడ్డు డ్రైవ్. शहर में फिर से तेज हवाओं के साथ बारिश जारी। महकमा मौसमियात ने कहा कि रेड अलर्ट जारी, अवाम चौकस रहने का दिया मशवरा। रियासत में मुसलसल एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से तमाम तालाब लबरेज हो गए। वासिले के पिछले 3 दिनों से बारिश की सूरत-ए-हाल में कुछ कमी आई थी, लेकिन आज फिर महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत के कई अजला को पिंक और रेड अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, माएगांव, आसिफाबाद पिंक अलर्ट में शामिल है। इसके अलावा रेड अलर्ट में आने वाले अजला कामारेड्डी, सिरसिला, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी शामिल है। महकमा मौसमियात ने पिंक अलर्ट में आने वाले अजला की अवाम को हिदायत देते हुए कहा कि झाड़ों के नीचे ना ठहरे, क्योंकि सब्ज हवाओं के साथ बारिश की वजह दरख्त गिर सकते हैं, और गाड़ियों को एहतियात से चलाने का मशवरा दिया। नौजवान बाइक सवार हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए अपने खानदान की हिफाजत करें। कांग्रेस कायद करुणाकर रेड्डी की क़यादत में एडपली के जानकमपेट में साबिका एमपीपी भास्कर राजू के हाथों हेलमेट की तकसीम। बोधन हल्के के कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी की क़यादत में एडपली मंडल के जानकमपेट गांव में साबिका एमपीपी भास्कर राजू के हाथों बाइक सवारों के लिए हेलमेट की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि हादसात को कम करने और हादसात से बचे रहने के लिए हर बाइक सवार हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करे और अपने खानदानों की भी हिफाजत करे। बताया कि आइंदा भी ऐसे खिदमत अंजाम दिए जाएंगे जो अवाम के लिए मुस्तफीद हो। नौजवानों से अपील करते हुए बताया कि नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी के हक में अपने खिदमत को अंजाम देते रहे। इस मौके पर इनके हमरा करुणाकर, युवा सेना एडपली मंडल सदर सीएच सुमन, बी पोशेट्टी, दोपल्ली पीएससीएस डायरेक्टर एन रवि कुमार, कांग्रेस कायदी राजशेखर, जनार्दन व दीगर भी मौजूद थे। రెడ్డి కాంగ్రెస్ నాయకులు వారు సేవా కార్యక్రమాలు గతంలో ఒక 20 ఇయర్స్ నుంచి కూడా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతున్నది. మరి వారు గతంలో స్టార్టింగు 1,00,000 మొక్కలు కాన్స్టిట్యున్సీలో పంచడం జరిగింది. దాని తర్వాత మరి ఎందరికో పేదలకు ఇళ్ళలో అప్పుడు తుఫాన్ వచ్చి కూడా ఇళ్ళల్లో రేకులు వేసిపోతే రేకులు ఇవ్వడము, ఇలాంటి మరి మందిర్లకు ఇసుక కంకర్లు ప్రతి చర్చులకు కానీ మందిర్లకు కానీ మరియు మసీదులకు కానీ అన్ని సేవా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రతి గ్రామానికి కూడా సేవా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మొన్న కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మరి ఎంతో భయంకరంగా ఉండే, మరి ఆ కోవిడ్లో కూడా వారు ఫస్ట్ హోమియో పిల్స్ పంచడం జరిగింది 1,00,000 ప్యాకెట్ల పైన. ఎందుకంటే మరి ఆ హోమియోపతి మందులు ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగడానికి, మరి ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగితే మందులు వేసుకుంటే మరి కరోనా దరి చేరదని చెప్పేసి అలా ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత రెండో ఫేజ్లో శానిటైజర్, మాస్కులు కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి. అలాగే మరి చిన్నపిల్లలకు కూడా మరి డెంగ్యూ వ్యాధి వస్తే మలేరియా దోమలతోటి మలేరియా సీజన్ దోమల సీజన్ ఉన్నది కాబట్టి వారికి కూడా మరి ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి పుట్టిన పాప నుంచి 10-12 ఇయర్స్ పిల్లలందరికీ కూడా దోమతెరల పంపిణీ కార్యక్రమం दीनी मदारिस दीने इस्लाम के खिले होते हैं। दीनी मदारिस के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाना काबिल सताइश
और बोधन के मशहूर आलिम दीन मौलाना अब्दुल हमीद साहिब नाजिम मदरसा मौज बिन जबल की मेहनत और काविशों पर भी शुरका ने इन्हें दी मुबारकबाद। और मौज बिन जबल इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए साहिब खैर ने क्वालिस कार का हदिया दिया ताकि तलबा को लाने व ले जाने में आसानी हो सके। शहर बोधन का मशहूर व मारूफ दीनी मदरसा मौज बिन जबल जो कि बोधन का कदीम मदरसा है और कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम देता आ रहा और कई तलबा यहाँ से कुरान मजीद का हिफ्ज और दीनी तालीम हासिल करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत अंजाम दे रहे। रवा साल से मदरसा मौज बिन जबल ने एक नई और काबिल तकलीफ पहल की और मदरसे की ऊपरी मंजिल पर मौज बिन जबल इंग्लिश मीडियम स्कूल का आगाज किया ताकि तलबा को दीनी व दुनियावी तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। शहर हैदराबाद की एक मारूफ शख्सियत अब्दुल कदीर खान ने मदरसा मौज बिन जबल व स्कूल का दौरा किया और जायजा लिया और अब्दुल कदीर खान ने अपनी जानिब से तलबा की स्कूल आमदोरफ्त के लिए कॉलेज कार का हदिया दिया ताकि तलबा को आसानी हो सके और नाजिम मदरसा मौलाना अब्दुल हमीद साहिब को मुबारकबाद दी और इनकी खिदमत की सताइश की। इस मौके पर एडवोकेट आबिद अहमद सोफी व दीगर मौजूद थे। मदरसा माज बिन जबल बोधन में इस साल माज बिन जबल इंग्लिश मीडियम स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। स्कूल के लिए शहर से बच्चों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी की सख्त ज़रूरत थी। हमारे मदरसे के खैर खा बुज़ुर्ग मोहतरम अलहाज अब्दुल कदीर ख़ान साहब हैदराबाद से माज बिन जबल स्कूल के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए कॉलेज गाड़ी का अतिया इनायत किए हैं। हम उनके लिए उनके बड़े साहिबजादे मोहम्मद सलीम ख़ान साहब के लिए और महबूब ख़ान साहब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला अब्दुल कदीर ख़ान साहब के इस अतिये को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस चीज़ के ज़रिए से कौम मिल्लत के नौनिहाल बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इस चीज़ को बेहतरीन ज़रिया बनाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अब्दुल कदीर ख़ान साहब के आला औलाद में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके जान में, माल में, रिज़्क़ में, सेहत में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके इस खिदमत को कबूल फरमाए। माज बिन जबल स्कूल को अल्लाह ताला कौम के लिए तरक्की का ज़रिया, नेक नामी का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला मासूम बच्चों को दीन और दुनिया की बेहतरीन तालीम माज बिन जबल स्कूल के ज़रिए से अता फ़रमाए। मुसलसल बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कों को नुकसान, पहले से ही गड्ढों से भरी खस्ताहाल ऑटो नगर की सड़कें मजीद तबाह, राहगीरों को शदीद दुश्वारियों का सामना। जिला कलेक्टर से खुसूसी तवज्जो की अवाम की अपील। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के ऑटो नगर इंडस्ट्रियल इलाके की सड़कें पहले ही खस्ताहाल हो चुकी थी, बारिश के बाद बुरी तरह तबाह हो चुकी। ऑटो नगर की अहम सड़कों पर ताजरीन की जानिब से लारियों की पार्किंग के पास अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। अब बारिश के बाद ताजिरों का चलना फिरना मुश्किल हो चुका। तमाम सड़कें बुरी तरह तबाह हो चुकी। 26 एकड़ रकबे पर कायम ये इलाके में मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता कारखाने कायम है, मगर ये इलाका आज तक तरक्की ना कर सका। बहुत सी हुकूमतें आई और चली गई, मगर किसी ने भी शहर और शहर में कायम ऑटो नगर इंडस्ट्रियल पार्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो नहीं की। कोशिश तो दूर की बात है और मुतल्लिका महकमा भी सिर्फ टैक्सों की वसूली तक ही महदूद है। इस इलाके की अवाम ने मुतअद्दिद मर्तबा यहाँ के मसाइल के बारे में तवज्जो दिलाई। इसी के साथ जिला इंतजामिया और मुकामी क़यादत को भी तवज्जो दिलाई गई, ताहाल किसी ने भी मसाइल को हल करने की जानिब तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। आज ये इलाका बुनियादी सहूलतों के न होने के सबब तरक्की नहीं कर सका। इलाके की तमाम सीसी सड़कें बुरी तरह तबाह हो चुकी। ताजरीन की जानिब से सड़कों पर नाजायज कब्जा करते हुए लारी और गाड़ियों की पार्किंग की जा रही। अवाम का ओहदेदारों से मुतालिबा है कि इस इलाके के ताजरीन को पाबंद करें, वो नाजायज कब्जे ट्रक बर्खास्त कराएं।
शदीद बारिश से तमाम खस्ता सड़कों की फौरी मरम्मत के इक़दाम अंजाम दे। वाज़ेह रहे कि औजनगर इलाके की सड़कों से दिगर इलाकों की हजारों अवाम की आमदोरफ्त रहती है। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दम दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेमाल बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। मुसलसल बारिश की वजह जिला व रियासत के तमाम आबी ज़खायर लबरेज। सेल्फी व तफरी के चक्कर में खबलों में भी कई नाखुशगवार वाक़यात हुए जिनमें जाने ज़ाय हो गई। तफरी को जाने वाले मोहतात रहे। हालिया बारिश के बाद मुल्क की कई रियासतों बिलखुसूस तेलंगाना के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स लबरेज हो चुके। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, पोचमपाट प्रोजेक्ट, निजाम सागर, अली सागर में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे की वजह से दरवाजे खोल दिए गए। आसपास के इलाके से अवाम को चौकस कर दिया गया। ओहदेदारों ने तमाम प्रोजेक्ट्स पर अवाम को दौरा न करने का मशवरा दिया। इसके बावजूद जिले के तफरी मुकामात पोचमपाट, अली सागर, निजाम सागर और दीगर कई मुकामात पर सयाहत के लिए बाज़ अफराद बिलखुसूस नौजवान पहुंच रहे। तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को नजरअंदाज किया जा रहा। नौजवानों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को नजरअंदाज करना फाश गलती है। तफरी मुकामात पर अवाम की जानिब से एहतियात ना करने की वजह से हर चंद दिन में तफरी मुकामात पर अमवात हो रही। सिर्फ जारिया साल के दौरान तफरी मुकामात पर अमवात के आदाद व शुमार रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जारिया साल निजाम सागर प्रोजेक्ट पर कई अमवात हुई। श्री राम सागर, पोचमपाट प्रोजेक्ट पर भी कई अमवात हुई। पोचाराम प्रोजेक्ट के अलावा कोलास नाला प्रोजेक्ट पर अमवात हुई। दिगर तालाब और कुंटों पर भी कई वाक़यात हो चुके। हालिया बारिश के बाद तमाम प्रोजेक्ट्स लबले से अवाम से अपील की जाती है कि वो तफरी मुकामात का दौरा ना करें। नौजवानों से अपील की कि सेल्फी लेने के जोश व खरोश में पुरखतर मुकामात पर ना पहुंचे। तफरी मुकामात पर सेल्फी के चक्कर में तवाज़ुन खो बैठने से गर्काब होकर कई मौत के वाक़यात रोनुमा हो चुके। दौरे हासिल में सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड करने और वाहवाही हासिल करने का जुनून सवार है, जिसके लिए तस्वीर कशी की जा रही, जो कि जानलेवा साबित हो रही। माँ बाप बड़ी मेहनत व मशक्कत से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे, लेकिन नौजवानी की उम्र में पहुंचने के बाद ये नौजवान गैर जरूरी शौक व जुनून में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे। तमाम तफरी मुकामात पर बैरिकेड्स नस्ब करते हुए सयाहों को पुरखतर मुकाम से दूर रखने की जरूरत है। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वबा की वजह हज पर पाबंदी आयद थी। रवा साल खुशू व खुजू के साथ हुई हज की अदायगी। मुत्तहिदा जिले के 168 खुश नसीब हुज्जाज इकराम को
हजे अकबर की सादत हासिल। 28 जुलाई से हुज्जाज के काफिले की मुल्क को होगी वापसी। जिला निजामाबाद से 128 और कामारेड्डी से 40 आजमीन 12 जून 2022 को हज के लिए रवाना हुए थे। हजे अकबर की सादत के बाद तमाम हुज्जाज की मक्का मुकर्रमा से 18 जुलाई को मदीना मुनव्वरा रवानगी अमल में आई और 28 जुलाई को वतन वापसी का आगाज होगा। इस वक्त हुज्जाज इकराम मक्का मुकर्रमा में अपनी क़यामगाह में मौजूद थे। हज की तकमील के बाद नफली तवाफ, उम्रा व ज़ियारत मुकाम मुक़द्दसा में मसरूफ है। वाज़िह है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता 2 साल से मुल्क से आज़मीन हज के लिए रवाना नहीं हो सके थे। 2 साल बाद मुतहिदा जिला निजामाबाद से 168 खुशनसीब आज़मीन हज के लिए रवाना हुए और हज की तकमील की, जिस पर हुज्जाज इकराम को हजे अकबर की सादत हासिल करने पर लोग मुबारकबाद पेश कर रहे। हजे अकबर की सादत हासिल होने पर हुज्जाज इकराम फर्ते मसरत से सरशार है और फरीज़ा हज की तकमील पर सऊदी हुकूमत के इंतजामात की सताइश कर रहे। तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम को तालीमी मैदान से दूर रखना चाहती है। रियासत भर में सरकारी स्कूल मसाइल से दो चार। पीडीएसयू जिला सदर सीएच कल्पना का बयान। जिले में तालीमी शोबे को लेकर रियासती हुकूमत की नाअहली पर पीडीएसयू की क़यादत में जिला तालीमी ज्वाइंट एक्शन ने धरना चौक पर रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नज़र-ए-आतिश किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पीडीएसयू जिला सदर सीएच कल्पना ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 8 सालों से रियासती हुकूमत तालीमी शोबे को बहुत पीछे छोड़ रही, खुसूसन सरकारी स्कूलों में आज तक बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी। कई स्कूलों में स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ में कमी, कई जगह स्कूल बिल्डिंगों की कमी की वजह से अवाम व औलिया तलबा परेशान है। बासर के ट्रिपल आईटी में मसाइल की भरमार है, जबकि वहां रियासती वजीर के दिए गए वादों को पूरा करने से हुकूमत हासिल है। आज तक वाइस चांसलर का तकर्रुर नहीं किया गया। कोई जिम्मेदार न होने से ट्रिपल आईटी में तलबा को फूड पॉइजन हो गया। कोविड के खात्मे के बाद सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में तलबा की तादाद में इजाफा होने लगा, लेकिन हुकूमत स्कूलों के लिए आज तक फंड्स की इजराई नहीं कर सकी। तलबा को यूनिफॉर्म, किताबें पूरी तरह तकसीम नहीं हुई। स्कूल का आगाज होकर 2 महीने का अरसा गुजरा। इन्होंने हुकूमत की सुस्ती पर बरहमी जताते हुए बताया कि केजीबीवी रेसिडेंशियल स्कूलों में भी टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को जल्द पुर किया जाए। हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ताज़ा बारिश की वजह बताकर अवाम को गुमराह करना चाहती है। इस मौके पर इनके हमरा मुश्तरका जिले के कायदीन, तलबा व दीगर मौजूद थे। వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క దిష్టి బొమ్మని ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా వద్ద దగ్ధం చేయడం జరిగింది. సుమారు 8 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని అన్ని విధాలుగా నిర్వీర్యం చేసింది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో మౌలిక వసతుల కొరత, అదేవిధంగా భవనాల కొరత, టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ సిబ్బంది యొక్క కొరత తీవ్రంగా ఉంది. బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యార్థులు మౌలిక వసతులు లేక అనేక అవస్థలు పడతా ఉన్నారు. బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ నేడు నిధులు లేక సమస్యలకు నిలయంగా మారింది. మరోవైపు కరోనా కాలంలో ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో విద్యార్థుల యొక్క ప్రవేశాలు పెరిగాయి. అయినా కానీ ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని పరిష్కరించకుండా, విద్యార్థులకు అవసరమైనటువంటి మౌలిక వసతులు కల్పించకుండా విద్యారంగాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా నిర్వీర్యం చేస్తూ ఉంది. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్య అని చెప్తా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేజీ నుంచి పీజీ వరకు మొత్తంగా ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్ని నిర్వీర్యం చేసే విధంగా కుట్రలు పన్నుతా ఉన్నది. కేజీబీవీ గురుకులాల్లో టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్, అదేవిధంగా సొంత భవనాలు లేక అనేక అవస్థలు పడతా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా యూనివర్సిటీలు కూడా నిధులు లేక అనేక సమస్యలకు నిలయంగా మారాయి. ఇకపైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి मज़ाफ़ाती इलाकों में इलाज के लिए अवाम को कई मसाइल व परेशानियों का सामना। मजदूर पेशा अवाम मामूली इलाज के लिए शहर का रुख करने पर मजबूर। मज़ाफ़ाती इलाकों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर या बस्ती दवाखाने का ख्याल नापुरेस। जो शहर की आबादी में इजाफा होता जा रहा है, वैसे शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों की मामूली आबादियाँ गुंजान आबादी वाले इलाकों में तब्दील होती जा रही और अब शहर की गुंजान आबादी वाले इलाकों में धर्मपुरी हिल्स, मदीना ईदगाह, पेंटर कॉलोनी व अतराफ के इलाके जहां गरीब व मुतवस्सित तबके की कसीर आबादी है,
और शुरुआत से ही इन मज़ाफ़ाती इलाकों में बुनियादी मसाइल का फुकदान रहा। अब बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ कुछ मसाइल तो हल हुए और कुछ मसाइल अभी हल होने बाकी हैं। अब जबकि इन इलाकों में गुंजान आबादी है तो यहाँ पर अर्बन हेल्थ सेंटर की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है, चूँकि इलाज के लिए यहाँ रहने वाली आवाम को शहर का रुख करना पड़ता है। इसके लिए सवारी ज़रूरी है और सवारी का खर्च और दवाने का खर्च यहाँ की आवाम के लिए बोझ है और हंगामी सूरत हाल इमरजेंसी में अगर सवारी ना मिले तो मरीज की जान पर बना सकती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इन इलाकों में ऐसा बस्ती दवाखाना या हेल्थ सेंटर कायम किया जाए जहां 24 घंटे गरीब आवाम को इलाज मिल सके और बिना किसी दुश्वारी इलाज की सहूलत हासिल हो सके। इन इलाकों में बस्ती दवाखाना या अर्बन हेल्थ सेंटर का क़याम वक्त की अशद जरूरत नजर आ रहा है। 15 अगस्त तक मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पर कौमी शाहराह पर 75 लाख पौधे लगाने का नेशनल हाईवे अथॉरिटी का निशाना। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर बालकोंडा मोपकाल बाईपास रोड पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की क़यादत में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर पूरे मुल्क भर में 75 लाख पौधों को लगाने का प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ओहदेदार प्रसन्ना कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर परनेत चंद्र, आरी सुरेंद्र बाबू, मेंटेनेंस मैनेजर अविनाश रेड्डी, AHME विनायक ने अपने अमले के साथ मुक्काल बालकोंडा बाईपास पर 100 से ज्यादा पौधों को लगाया। इस मौके पर टीम लीडर प्रसन्ना कुमार ने बात करते हुए बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के मुताबिक 15 अगस्त तक 75 लाख पौधों को लगाने का नेशनल हाईवे अथॉरिटी का निशाना है, जिसमें रियासती, दिनी, प्राइवेट प्लांटेशन एजेंसियों के हमरा कौमी शाहराहों पर सरसब्ज बाग जैसे पौधों को लगाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना जदोजहद फोरम का बोर्ड कायम करते हुए तेलंगाना जदोजहद किए गए अवाम के साथ रियासती हुकूमत इंसाफ करे, डॉक्टर बी केशुलू का बयान। निजामाबाद जिले में तेलंगाना शहीद मुजस्सिमे के पास तेलंगाना जदोजहद फोरम के कायदीन ने जिला सदर DLN चाली की क़यादत में मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें 14 अगस्त को हैदराबाद सौंदर्या हॉल में तेलंगाना जदोजहद के कायदीन को गुलपोशी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पोस्टर इजराई अमल में लाई गई। इसमें तेलंगाना दानिशवारों यूनियन के सदर चेयरमैन डॉक्टर बी केशुलू ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की और सबको हाजिर होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। बताया कि रियासत भर में आज तक किसी भी शोबे में अवाम को पूरी तरह इंसाफ न मिल सका। हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि अलहदा तेलंगाना के लिए जदोजहद करने वालों को अहमियत देते हुए इनके साथ इंसाफ करें और इनके लिए खुसूसी बोर्ड का तकर्रुर करें। इस प्रोग्राम में तेलंगाना जदोजहद फोरम रियासती सदर डॉक्टर CH श्रीनिवास, ग्रेटर हैदराबाद सदर P सुरेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी रामबाबू, डॉक्टर K सायन्ना, फोरम नायब सदर J सुदर्शन व दीगर मौजूद थे। మనందరికీ తెలుసు తెలంగాణ ఎందుకు కొరకు పోరాటం చేశాం, ఎవరి కొరకు పోరాటం చేశామో ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఎవరున్నారు? తెలంగాణ కొరకు ప్రాణాలు అర్పించిన కుటుంబాలు ఏమయ్యాయి? తెలంగాణ కొరకు చదువును సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి మిగతా కుటుంబాలు ఏమయ్యో తెలుసు. కొందరు వాళ్ళ జీవితాలను సర్వం నాశనం చేసి నడి రోడ్డు మీద అడక తినే పరిస్థితులు వచ్చిన ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ ఉద్యమల పోరం అనేది కార్యక్రమం చేయడం మనకు చాలా సంతోషం. శ్రీ చీమా శ్రీనివాస్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంచుమించు ప్రతి జిల్లాలో ఉద్యమకారుల సంక్షేమం కొరకు పోరాటం చేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఉద్యమకారులకు ఇకనైనా ప్రభుత్వాలు కల్పించుకొని మేమేమో లక్షలు అడగటం లేదు, ఏం అడగట్లేదు, కేవలం గుర్తింపు ఇవ్వాలని, ఎవరైతే నిజాయితీగా పోరాటం చేశారో తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆ ఉద్యమకారులకు సరైన గుర్తింపు ఉండాలని పెద్ద ఎత్తున ఒక గత నెల రోజులుగా చేస్తున్న పోరాటానికి తెలంగాణ మేధావుల సంఘం తరఫున నేను వాళ్ళకు మద్దతు ఇస్తున్నాను, సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి వచ్చే నెల 14 అంటే ఆగస్టు 14వ తారీఖున సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమకారులకు సన్మానం జరగబోతుంది. ఇంకోటి, ఉద్యమకారులకు ఏం చేయాలి, ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని వీరు ఇంచుమించు అన్ని పార్టీల ప్రతినిధులను, అన్ని పార్టీల అధ్యక్షులను కూడా కలవడం జరిగింది. సో వీరు చేస్తున్న పోరాటానికి ప్రజల నుంచి కూడా మద్దతు ఉండాలి. ఎవరైతే తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోరాటం చేశారో వాళ్ళంతా వాళ్ళే రావాలి,
వాళ్ళంతటా వాళ్ళుగా వస్తేనే చాలా బెటరు. ఖచ్చితంగా ఈ సక్సెస్కు మా వంతు మేము కృషి చేద్దామని శ్రీనివాస్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ, మీరు నెల రోజులుగా చూస్తున్నా నేను ఖచ్చితంగా సోషల్ మీడియాలో మిగతా మీడియాలో చూస్తున్నాను, మీ పోరాటానికి నేను ఖచ్చితంగా మద్దతు ఇస్తున్నాను. इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। मुतैदा जिले के 168 खुशनसीब हुज्जाज इकराम ने की हजे अकबर की सादत हासिल। 28 जुलाई को होगी हुज्जाज इकराम की मुल्क वापसी। एमपी अरविंद झूठे प्रोपेगेंडे से अवाम को गुमराह ना करें। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मरकज से फंड की मंजूरी को यकीनी बनाएं। टीआरएस कायदे। मुसलसल बारिश की वजह शहर की बेशतर सड़कों को नुकसान। पहले से ही बदतर ऑटोनगर की सड़कें पूरी तरह तबाह। राहगीरों को शदीद मुश्किलात। मज़ाफ़ाती इलाकों के मजदूर पेशा अवाम इलाज के लिए परेशान। मामूली इलाज के लिए भी अवाम को मुश्किलात। इन इलाकों में पीएचसी या बस्ती दवाखाने का क़याम नागुरेज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।